हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर्टिफाई सॉल्यूशंस। सो आज इस सेशन में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट थिक क्लाइंट पेन टेस्टिंग। सो लास्ट सेशन में हमने सेटअप किया था, सो आज हम इसके फर्स्ट फेज़ की बात करेंगे। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता क्या है, एज वी नो कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी तरीके की कोई टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। तो इस स्टेप में हम जो एप्लीकेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कि उस एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसा है, उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया है। हमें किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए उसका बिहेवियर, उसकी फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ता है टू परफॉर्म द टेस्टिंग। तो ये जो हमारा स्टेप है इसमें हमारा यही काम है टू फाइंड आउट द टेक्नोलॉजीज, प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें हम ये स्टेप में फाइंड करते हैं थ्रू सम पब्लिकली अवेलेबल टूल्स, ओपन सोर्स टूल कह सकते हैं, स्कैनर्स की हेल्प से ये हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर करते हैं। नाउ क्वेश्चन ऑब्वियसली आता है कि किस क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जब बात आती है तो ये फेज़ में हम ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आर्किटेक्चर या फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ किया गया था उस बाइनरी को बिल्ड करने के लिए। तो ये हमारा सबसे पहला है। देन सेकेंड स्टेप में गैदर करने के लिए हम उसका नेटवर्क कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर उसका जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड ये सब स्टेप्स के थ्रू हम जो एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इसके अलावा जैसे हम अदर पेन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन हो गया या एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हो गए, वैसे ही थिक क्लाइंट में भी हमें एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ते हैं टू परफॉर्म द अटैक। सो किसी भी तरीके का अटैक परफॉर्म करने के लिए हमें इंजेक्शन पॉइंट चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हम वो इंजेक्शन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो नाउ वी विल मूव टू द लैब, लाइक कैसे हम ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है अबाउट द थिक क्लाइंट पेन टेस्टिंग का वो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ टूल्स को यूज़ करेंगे, जैसे कि CFF एक्सप्लोरर हो गया, वायर शार्क हो गया, आपका सिस इंटरनल टूल्स हैं, या फिर डिटेक्टेड इजी DIE टूल है टू गेट टू नो अबाउट द एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या है। वो सब चीज़ें आप यहाँ से इन टूल्स की हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हमें जो टूल चाहिए विच इज़ कॉल्ड द CFF एक्सप्लोरर। सो CFF एक्सप्लोरर जो टूल है वो आप गूगल से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप गूगल पे डालेंगे एक्सप्लोरर सूट तो आपको मिल जाएगा। एंड इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी बहुत इजी है, बिकॉज ऐसा उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिंपली जो स्टेप्स दिए हैं उन्हीं को फॉलो करना है। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपली मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। सो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का जो है विंडो यहाँ पे मिलेगा। नाउ अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइल पे जाना है एंड वो एप्लीकेशन को ओपन करना है। सो यहाँ पे मुझे वही पाथ दिखा रहा है बिकॉज मैंने ओपन किया। अगर आपको वो पाथ नहीं दिखा रहा है तो आपको जो आपका पाथ है उसमें नेविगेट करना है। तो मेरा ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर लूँगी, ओपन कर लूँगी। जैसे ओपन करेंगे आपको एप्लीकेशंस का डिटेल मिल जाएगा। जैसे लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, एंड उसकी वैल्यूज़ ऑन द राइट साइड पे दी हुई हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे फाइल का नाम दिया है जहाँ से ये फाइल एक्सेस हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं उसका फाइल टाइप है विच इज़ द पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल 32.NET असेंबली। एंड उसके नेक्स्ट जो लाइन दी है विच इज़ कॉल्ड द फाइल इन्फो। यहाँ पे जो दिया है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो .NET। अभी इसका मतलब क्या है कि ये जो बाइनरी है ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो .NET पे बनी है। अभी ये इन्फॉर्मेशन हम जब डीकम्पाइल करेंगे एप्लीकेशन को तभी हमें रिक्वायर्ड है, ओके, जिसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, तभी हमें ये इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा, राइट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, फाइल साइज दिया है, PE साइज, व्हेन इट इज़ क्रिएटेड, मॉडिफाइड, assessed by, and these are the SHA and the MD5। अगर आपको SHA एंड MD5 इसके फाइंड करना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अदर भी डिटेल्स आपको इस टूल पे मिल जाएगी, जैसे ये एंटी हेडर, डॉस हेडर, फाइल हेडर्स क्या हैं। बट हमारा यहाँ पे पर्पस सिर्फ इसकी फाइल इंफॉर्मेशन को गैदर करना था।
तो यहाँ पे हमने इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे गैदर कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हमें मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। सो उसके लिए हम सिस इंटरनल जो सूट्स है ये यूज़ करेंगे। आपको ये भी गूगल से डाउनलोड कर लेना है, इट्स प्रिटी सिंपल। एंड यहाँ पे मल्टीपल टूल्स हैं जो कि यूज़ होंगे। तो सबसे पहले जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड द TCP व्यू। इसको रन कर लेते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द डबल क्लिक, एंड ये जो टूल है ये रन हो गया, ठीक है। तो जैसे आप इस टूल को रन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उनकी प्रोसेस आईडी दिखाया है, प्रोटोकॉल, स्टेट, उसके बाद आप लोकल एड्रेस एंड द रिमोट एड्रेस। सो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है इसका पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द रिमोट एड्रेस, कि ये एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, कौन सा रिमोट होस्ट है जिसके थ्रू ये एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। सो अभी हम वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। नाउ आई विल ओपन द एप्लीकेशन, एंड जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया एंड यहाँ पे हमें वो प्रोसेस को लोकेट करना है, DVTA। ओके, राइट। तो हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू बी लोकेट द एप्लीकेशन। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन हियर, द dvta.exe, एंड नाउ वी कैन लुक एट द एंट्री। यहाँ पे हमें दिखा रहा है प्रोसेस विच इज़ द dvta.exe एंड द प्रोसेस ID इज़ द 7860, protocol is showing and the state is established, right, but local address is the 127.0.1 and the remote address is also the same, because यहाँ पे जो database है वो सेम ही सर्वर पे सेम ही सिस्टम पे हमने इंस्टॉल किया था, तो इसके लिए ये सेम दिखा रहा है। बट जब आप दूसरे एप्लीकेशंस दूसरे रियल टाइम इन्वायरमेंट में देखेंगे, जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो जो अनदर सिस्टम है आपको वहाँ का यहाँ पे IP मिल जाएगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रही है। तो यहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन है उसका हमें यहाँ पे रिमोट होस्ट का IP मिल जाएगा। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग टू फाइंड आउट द IP। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट टूल यूज़ करने वाले हैं विच इज़ द प्रॉक्मॉन, राइट। सो इस टूल को हम रन कर लेते हैं। सो बेसिकली ये टूल क्या करता है, ओके लेट मी जस्ट रीसेट इट। ओके, सो नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं करंटली आपको जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, प्रोसेस नेम, उनकी प्रोसेस ID, उनका रिजल्ट, उनका पाथ, एंड द मेन थिंग इज़ ऑपरेशन, वो फाइल जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। सो बेसिकली जो प्रॉक्मॉन है वो आपका प्रोसेस मॉनिटरिंग टूल है, जिसके थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके फाइल सिस्टम में क्या चेंजेस हो रही, मतलब वो प्रोसेस कौन सी फाइल को एक्सेस कर रहा है, कौन सी फाइल में राइट कर रहा है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी टूल की हेल्प से यहाँ पे मिलेगी। तो बेसिकली आप अभी करंटली आपको जो ट्रैफिक दिख रही है वो सारे प्रोसेसेस की है, बट अभी हमें क्या करना है, फ़िल्टर करना है। सो फिल्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप Ctrl+L प्रेस कर लो, या तो ये फिल्टर का आइकन है उस पर चाहिए। सो हमें फ़िल्टर करना है विद द प्रोसेस नेम। तो प्रोसेस नेम ये रहा, इस कौन सा प्रोसेस, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन का नाम विच इज़ द dvta.exe। हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं अप्लाई एंड ओके। ओके, सो लेट मी लॉग आउट, लेट मी जस्ट क्लियर इट। सो नाउ कोई भी प्रोसेस अभी आप हमारा यहाँ पे नहीं चल रहा है। सो अभी फॉर एग्जांपल मैं एप्लीकेशन को रन करती हूँ, डबल क्लिक किया, मैंने एप्लीकेशन को रन किया।
अभी हम प्रोसेस मॉनिटर पे जाके देखेंगे, आपको बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, राइट। ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन के रिलेटेड है, राइट। सो हम स्क्रॉल करेंगे तो जैसे ही मैंने उसको ओपन किया, ये सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे आ चुकी हैं। ओके, कौन सी फाइल को एक्सेस कर रहा है, कौन सी इसकी रजिस्ट्री को ये एक्सेस कर रहा है, तो ये सारा वही डिटेल्स है। ओके, सो नाउ अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि ये कुछ फाइल्स को क्रिएट कर रहा है, क्वेरी कर रहा है, क्लोज कर रहा है, एंड यहाँ पे रीड भी कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फाइल को देखना चाहती हूँ कि ये क्या रीड कर रहा है, तो हम डायरेक्टली राइट क्लिक करके जंप टू कर सकते हैं, एंड ये मुझे उसी लोकेशन पे रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे वो फाइल है। एंड वी कैन सी हियर कि वहाँ पे जो फाइल है जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस सर्वर दिया है, डेटाबेस नेम दिया है, यूज़र, एंड ऑब्वियसली दीज आर द इंफॉर्मेशन जो हमें फर्दर अटैक्स के टाइम पे यूज़ होने वाले। एंड हियर यू कैन सी दैट एफटीपी सर्वर का जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो यहाँ पे हमें हर एक चीज़ का डिटेल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फाइल को क्लोज कर रहा है, सो आप अगर जंप टू करेंगे तो ये वही फाइल पे मुझे रीडायरेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रीज की डिटेल्स है, या आप देख सकते हैं रजिस्ट्री पूरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे इनम वैल्यूज़ है, यहाँ पे भी कुछ फाइल्स को क्रिएट कर रहा है। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली जाके जंप टू करके देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे ये फाइल को क्रिएट कर रहा है। सो ये हमें उसी लोकेशन पे रीडायरेक्ट कर देगा। सो दिस इज़ द वन थिंग, राइट। सो नाउ द सेम वे, अभी अगर मैं एप्लीकेशन में लॉग इन करती हूँ, ओके, सो लेट मी जस्ट लॉग इन टू द ओके, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन में लॉग इन किया। सो ओके, सो यहाँ पे इसके रिलेटेड बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिख रही है, राइट। सो यहाँ पे जैसे मैंने किया, इसकी रजिस्ट्री की डिटेल्स है, लाइक क्वेरी वैल्यू दिया है, लॉग्ड इन, ये सारी उसकी क्वेरी वैल्यू हैं, राइट। ये ओपन की, okay, so let me find if we get something. Okay, so now these are the registry related information. So अगर मैं यहाँ पे क्वेरी की पे क्लिक करती हूँ तो ये हमें रीडायरेक्ट करेगा वहीं पे ही, ठीक है, रजिस्ट्री एडिटर पे हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं नेविगेट करना चाहती हूँ, ओके, सो अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं कोई वैल्यू सेट कर सकती हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगी, विच इज़ द रजिस्ट्री सेट इन्फो की। तो मैं राइट क्लिक करूँगी, जंप टू करूँगी, तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि रजिस्ट्री के अंदर है, जहाँ पे ईमेल दिया है, इज़ लॉग्ड इन दिया है, पासवर्ड दिया है, एंड यूज़र नेम दिया है। सो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है कि नहीं है। सो यहाँ पे बता रहा है वैल्यू ट्रू, तो मतलब लॉग्ड इन है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके उसे फॉल्स कर सकते हैं। सेम वे अगर मैं यूज़र नेम को चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम भी यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। द सेम वे अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में आप कह सकते हैं पासवर्ड चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं पासवर्ड भी यहाँ पे आके चेंज कर सकती हूँ, राइट। सो अगर मैं एप्लीकेशन पे वापस आती हूँ, ओके, ओके, let me once go to the registries, login
information is still true, false. Still- okay. Okay, now we can see here the username is changed, which is the SD. So इस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन के जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने उनको यूज़ किया, राइट? Okay, so now the next thing is we will gather the information by using the Wireshark tool. So उसके लिए सबसे पहले आपको Wireshark tool को डाउनलोड करना पड़ेगा and then you have to be install it. It's a pretty simple process like the other tools. So मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो मैंने सिंपली ओपन किया है Wireshark. ओके तो हमने अडेप्टर लेना है, दिस वन लूपबैक एड्रेस. उसके बाद हमें एप्लीकेशन को ओपन करना है. सो एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप TCP DVT मॉडिफाइड एंड वी विल ओपन द एप्लीकेशन एंड यहाँ पे हम लॉग इन कर लेते हैं, राइट? तो ओके सो हमारा यहाँ पे लॉगिन हो गया. व्यू एक्सपेंस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं एंड लेट्स मूव बैक टू द Wireshark एंड लेट्स स्टॉप हियर. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कैप्चर हो चुका है. सो अभी हमें क्या करना है, हमें UDP पैकेट्स चाहिए. सो आप किसी भी UDP पैकेट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, फॉलो करना है एंड UDP स्ट्रीम करना है. एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पैकेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो रिक्वेस्ट कर रहा है टू द SQL सर्वर. सो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि यहाँ पे this packet contain the request which is sending to the SQL server and this is the server name and which is further is the host name. So यहाँ पे जो MS Edge Win 10 दिया है, this is the host name. So हमें यहाँ पे होस्ट नेम पता चल गया जहाँ पे हमारा जो SQL सर्वर है वो चल रहा है. सो यहाँ पे हमारा जो SQL सर्वर है वो यहाँ पे वर्किंग है, तो इसके लिए ये डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल रही है. सो यहाँ पे हमें इस पैकेट के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन फाइनली मिल गया कि यहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्शन है SQL सर्वर का वो किस तरीके से डेटा ट्रैवल हो रहा है इन द नेटवर्क एंड सर्वर का क्या डिटेल्स है. सो यहाँ पे जो कनेक्शन है उसका इन्फॉर्मेशन है एंड हमें यहाँ पे SQL का वर्जन भी दिया है एंड यहाँ पे फर्दर उसका पोर्ट्स भी दिया है, राइट? सो इस तरीके से हम Wireshark के थ्रू भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं. यहाँ पे भी आप देखिए पैकेट में भी डिटेल दिया है, सर्वर नेम, MS Edge, राइट? सो इस तरीके से हम ये इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं. सो इस तरीके से हम थिक क्लाइंट जो एप्लीकेशन है उसका इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. पहली चीज़ हमने उसका पैकेट इन्फॉर्मेशन चेक किया. आप DI टूल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने CFF एक्सप्लोरर यूज़ किया है. उसके बाद थ्रू द TCP व्यू, देन प्रॉक्मॉन के थ्रू, उसके बाद हमने लास्ट में Wireshark को यूज़ करके उसका पैकेट एनालिसिस किया है, राइट? सो इस तरीके से हम थिक क्लाइंट एप्लीकेशन का जो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, राइट? सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन. Thank you guys and Rab Rakha.